हम सबको ये शरीर मिला हुआ है, हमेशा के लिए नहीं मिला, कुछ समय से कुछ समय तक मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि शरीर से पहले भी हम थे, और ये शरीर जब नहीं रहेगा, जो ऐसा समय आएगा जब ये शरीर नहीं होगा परंतु हम होंगे। पहले हम अशरीरी थे, शरीर के बगैर थे, फिर सशरीर हुए और उसके बाद फिर अशरीर हो जाएंगे। पहले शरीर नहीं था इसलिए हम दिखाई नहीं देते थे, अव्यक्त थे, क्योंकि शरीर के बगैर जो हम हैं वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि शरीर ही दिखाई देता है। और शरीर के बाद भी जब शरीर नहीं रहेगा फिर भी हम दिखाई नहीं देंगे। गीता जी के दूसरे अध्याय के 28वें मंत्र में भगवान ने कहा है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्ता निधनानि एव तत्र का परिदेवना। जीवों को शरीर मिलने से पहले वो अव्यक्त होते हैं और बीच में व्यक्त हो जाते हैं और उसके बाद फिर अव्यक्त हो जाते हैं। यानी अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से फिर अव्यक्त, ऐसा क्रम चलता रहता है। इसलिए इसके लिए क्या परिदेवना, क्या जो शोक करना है इसके लिए, जब ये सबके साथ ऐसा हो ही रहा है, ये प्रक्रिया सबकी चल रही है। अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से अव्यक्त का क्रम चलता रहा है, कोई भी चीज़ अविचल नहीं है। भूमि पर्वत नदी सागर चंद्र तारे चल रहे, इंद्र ब्रह्मा रुद्र रवि कोई भी ना अब चल रहे। जाएंगे हम तुम सभी, संसार सारा जाएगा। शोक क्या करता है, क्या तू शोक से बच जाएगा? तो कुछ समय से कुछ समय तक मिला है, तो इसके लिए क्या करना है, इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। ये तो पता है कब से मिला है, ये नहीं पता कब तक मिला है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। अभी नेक्स्ट पल जो है, आने वाला पल कैसे आना है कोई नहीं जान सकता। तो इसलिए जो भी समय हमें मिला हुआ है उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। सदुपयोग क्या करना है? सदुपयोग ये करना है कि ये शरीर जिसके लिए मिला है, जिस काम के लिए मिला है, वो काम कर लेना चाहिए। वो काम क्या है? वो काम यही है कि हम अपने आप को ठीक से पहचान लें। तो आप कहेंगे क्या हम अपने आप को ठीक से पहचानते नहीं, जानते नहीं? हम तो जानते हैं, हम पहचानते हैं, ठीक बात है। हम और आप जानते भी हैं, पहचानते भी हैं अपने आप को, परंतु ये अयथार्थ ज्ञान है। हम अपने आप को शरीर जानते हैं, शरीर मानते हैं, जबकि हम शरीर है नहीं। इसका क्या प्रमाण कि हम शरीर नहीं है? इसका प्रमाण ये है कि जब हम कहते हैं, यहाँ से शुरू हो जाओ, हम कहते हैं मेरे बाल, ये मेरा फेस, ये मेरे हाथ, ये मेरी ऐसे ही, ये मेरी टांगे, ये मेरे पैर, सब कुछ मेरा मेरा करते हैं। इसी प्रकार हम ये भी कहते हैं कि मेरा शरीर, आज मेरा शरीर दर्द कर रहा है, तो जिसको हम मेरा कहते हैं वो मेरा मैं से जुदा होता है। जैसे हम कहें कि ये मेरा चश्मा, चश्मा और है, मैं और हूँ। ऐसे ही ये मेरी शर्ट, शर्ट और है, मैं और हूँ। ऐसे ही मेरा शरीर, इसका मतलब मैं और हूँ, शरीर और है। ये ज्ञान परिपक्व करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं वो तत्व हूँ जिसको ये शरीर मिला हुआ है। तो वो तत्व क्या है, उसका गुण धर्म क्या है, उसके लिए चिंतन करना। उसके लिए जो लोग ये जानते हैं कि हम वास्तव में शरीर नहीं है, जिन्होंने अनुभव कर लिया है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसे पुरुषों का आश्रय, ऐसे पुरुषों का संग करना, इसी को सत्संग कहते हैं। और उनसे ये जानना कि कैसे उन्होंने उस तत्व तक पहुँचे हैं जो तत्व हमेशा रहने वाला है, जिस तत्व को शरीर मिले हुए हैं।
शरीर जन्मते हैं, शरीर फना होते हैं, और जिसको ये शरीर मिलते हैं वो अजर अमर अविनाशी तत्व है, वही हमारा असली स्वरूप है। तो उसी में ही हमने अपना मैंपन का बोर्ड उसमें लगाना है। आत्म भिन्न जो क्रिया, आत्मा के बगैर जो कुछ भी है वो हमारा नहीं है, वो हम नहीं हैं, वो हमारा कुछ समय से कुछ समय तक है, परमानेंटली हमारा कुछ नहीं है। तो उसको मिथ्या कहते हैं, सत्य नहीं है वो। आत्म बिन जो क्रिया सो सब मिथ्या जान, निर्विकार निज रूप में रहे सदा सुखमान। तो आत्मा सुख स्वरूप है, उसमें हमेशा अपने आप को स्थित रखो और अपने आप को आत्मा जानकर मानकर इस जीवन में भी सुखी रहेंगे, क्योंकि आत्मा सुख स्वरूप है। इस जीवन में भी सुखी रहे और शरीर को छोड़ने के बाद सदगति भी मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।